बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कवि विष्णु खरे की लिखी हुई कविता जिसका शीर्षक था एक कम के विषय में पढ़ा। अब बच्चों, कवि विष्णु खरे की दूसरी कविता जिसका नाम सत्य है उसके विषय में पढ़ेंगे। सत्य क्या है? सत्य किसे बोलते हैं? सत्य के बारे में यहाँ पर कवि ने क्या बताया है। तो चलिए बच्चों, सत्य के विषय में जानेंगे कि सत्य क्या है। सत्य का मतलब क्या होता है बच्चों? सत्य का मतलब होता है सच्चाई। सत्य कविता में कविता का पहले परिचय जानेंगे। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। आपको पता है महाभारत में सच्चाई के लिए, सत्य के लिए किसको जाना जाता है? आप लोगों को पता होगा। किसको जाना जाता है बच्चों? युधिष्ठिर जी को और विदुर जी को। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। कहने का मतलब सच्चाई के माध्यम से हम अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर, विदुर और खानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का मुख्य भाव है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। कहने का मतलब जब सत्य को हम जानना चाहते हैं या उसको पकड़ना चाहते हैं या उसको पहचानना चाहते हैं तो उसकी वो हमसे दूर होता चला जाता है या ओझल होता चला जाता है। सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। मतलब सत्य के बारे में हम बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। उसका कोई न रूप है, न आकार है, न उसकी कोई पहचान है। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की अतिरिक्त आंतरिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है बच्चों? आंतरिक शक्ति। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप, वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रह रहा है। कहने इस पार्ट में कहने मतलब जिस कविता में जो सत्य है कविता है उसमें कवि ने उसकी रूप, वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार यहाँ बदलने के बारे में बताया है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य किसी के लिए वह सत्य है लेकिन दूसरे के लिए वह सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान, उसकी पकड़ मुश्किल होती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि सत्य को पकड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक, पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह काफ़ी प्रशंसनीय योग्य है। तो चलिए बच्चों, अभी हम सत्य कविता के बारे में जाने। अब हम सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। काव्यांश क्या है बच्चों? काव्यांश इस प्रकार है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। जैसे कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि सत्य का मतलब क्या होता है बच्चों? सच्चाई। क्या होता है? सच्चाई। और इसमें कवि ने किसको माना है सत्य का होता? युधिष्ठिर और विदुर को, पौराणिक कथा के अनुसार। पौराणिक कथा कौन सी है? महाभारत। तो बच्चों सबसे पहले संदर्भ के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सत्य से लिया गया है।
इस कविता की रचना कवि विष्णु खरे ने की है। तो ये बच्चों क्या था आपका संदर्भ। चलिए प्रसंग के बारे में जानेंगे। सत्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा संबल है। क्या है? सत्य मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ा संबल है, लेकिन वह मानव जीवन से दूर जा रहा है। लेकिन अब वो क्या होता, धीरे धीरे मनुष्य से दूर होता चला जा रहा है। कवि ने इस कविता में विदुर तथा युधिष्ठिर के माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास किया है। तो बच्चों ये था आपका प्रसंग। चलिए काव्यांश की व्याख्या जानेंगे। इस काव्यांश में कवि ने क्या बताया है, विष्णु खरे जी ने क्या बताने की चेष्टा करी है। तो बच्चों कवि कहता है कि मानव जीवन में सत्य का महत्व सर्वाधिक है। ये बात सच है बच्चों। अगर हमारी नींव सत्य पर आधारित है तो हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कवि ने यहाँ पर ये मानव जीवन में सत्य के महत्व को बताया है। अनेक महापुरुषों ने सत्य का पालन करके अपने जीवन में सफलताएं पाई हैं। जैसे कि पौराणिक कथा महाभारत की कथा में आपने युधिष्ठिर के सच्चाई के बारे में जाना है। आज के युग में असत्य के ऊपर सत्य की विजय होने की जगह सत्य का पलायन शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे सत्य की महत्ता कम होती चली जा रही है। वह लोगों से बचना चाहता है, वह ओझल होता चला जाता है। कवि कह रहा है कि लोग सत्य को पुकारते हैं। जब सत्य को पुकारते हैं तो उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन में उसे अपनाना चाहते हैं, लेकिन सत्य उनसे दूर होता जा रहा है। जैसा कि काव्यांश में है बच्चों कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे हटता जाता है। सत्य का पालन करने वाले युधिष्ठिर को भी एक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वे पांडव को खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर उनके साथ हुए अन्याय को विदुर को बताना चाहते थे। इस काव्यांश में कवि ने यह बताना चाहा है कि युधिष्ठिर पांडवों को खानप्रस्थ का राज दिलाने के लिए राज मिलने पर उनके साथ हुए अन्याय को विदुर को बताना चाहते थे। वे विदुर को मदद के लिए पुकार रहे थे, किंतु विदुर सच्चाई का सामना न कर पाने के कारण घने जंगलों में भागे जा रहे थे। युधिष्ठिर जी विदुर को कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन विदुर उनकी बात को अनसुनी करते हुए घने जंगलों की ओर भागे जा रहे हैं। उनका मन सत्य का साथ देने के लिए कचोट रहा था। उनका मन बार बार उनको कचोट रहा था कि सत्य कैसे जाने, किंतु वे लाचार थे। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के पहले विदुर कौरवों के मंत्री थे। जैसा कि आपको पता भी होगा बच्चों, आपने महाभारत देखी होगी कि विदुर कौन थे, के मंत्री थे और कौरवों के मंत्री थे, और युद्ध के बाद वे पांडवों के मंत्री बने, किंतु वे घने जंगलों की ओर फिर चले गए। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि युधिष्ठिर उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं लौटे। सत्य यही है। विदुर सत्य के यहाँ पर प्रतीक माने गए हैं। सत्य को सभी पाना चाहते हैं, लेकिन सत्य सबसे दूर चला जाता है। तथा सत्य को जैसे पुकारते सत्य दूर होता चला जा रहा है। सत्य यह जानना चाहता है कि लोग उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कहने का मतलब है सत्य ये जानना चाह रहा है कि हमारे पीछे तक लोग कब तक का कहाँ तक भटक सकते हैं। सत्य को पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो बच्चों, ये काव्यांश की व्याख्या थी। अब विशेष के क्या लिखना है, क्या बता रही हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। सत्य की महत्ता को महाभारत की कथा के माध्यम से यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। सत्य के बारे में जो बताया गया है वो महाभारत के अंश के माध्यम से बताया गया, उनके पात्रों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और मिश्रित शब्दावली भी हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, इस प्रकार ये सत्य काव्यांश का की सप्रसंग छोटी सी व्याख्या थी। धन्यवाद बच्चों।